तीसरा नेत्र जागृत कैसे करें, अपने पिछले जन्मों में कैसे जाएं, एस्ट्रल ट्रेवलिंग कैसे करें। और आज ये कह रहे हैं कि जिसका तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है वह किसी की मृत्यु की कामना करे मर जाएगा। किस तल से आता है श्राप, इसकी भी व्याख्या होगी आज। थोड़ा सा मेरे साथ साथ बोलें कि तुम्हारी अचेतन की चाबी तुम्हारे हाथ में। ये बड़ा गोपनीय विषय है। अगर आप पिछले जन्मों में जाना चाहते हो तो यहां संकल्प कीजिए, जो भी मांग लोगे वही मिल जाएगा, लेकिन इस तल पर आना होगा। मैं इस देह से बाहर हो जाऊं और ध्रुव तारे पे पहुंच जाओगे। बाबा जी प्रणाम। जिसकी थर्ड आई जागृत है वो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। अगर किसी की मृत्यु की कामना की जाए उस समय तो घटित हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें बाबा जी? वह चीज घटित न हो इस पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। कल्पेश महाजन। प्रश्न नकली है। नकली इसलिए कि इससे पहले कई बार मेरे पास इन्हीं सज्जन के बाबा तीसरा नेत्र कैसे खोलें ये कमेंट्स आ चुके हैं। कोई यही 2 4 5 दिन पहले। और आज ये कह रहे हैं कि जिसका तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है वह किसी की मृत्यु की कामना करे मर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में साधक करे क्या? अभी इनका तीसरा नेत्र जागृत नहीं हुआ, पक्का है। लेकिन प्रश्न बड़े काम का है। अक्सर मुझे ऐसे प्रश्न करते रहा करो। क्यों? आई एम जस्ट ए साइलेंट लेक, बॉर्न झील की भांति। प्रश्न का कंकड़ गिरोगे तो लहरें उठेंगी। वो लहरें उस प्रश्न का जवाब होंगे। भूल गया हूंगा, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन काम का है, कल्पेश के काम का नहीं। कुछ सज्जन ऐसी दुविधा में होंगे जिनका तीसरा नेत्र जागृत हो गया है और उनको मार्ग देने वाला कोई मिला नहीं। तो उनके लिए शायद मेरी आवाज पहुंच ही जाए। मैं जो भी कुछ बोलता हूं वह उन लोगों के लिए बोलता हूं जिनके कभी भी वो काम आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मेरी बात आज ही मुझे सुनने वालों के काम आ जाए, आवश्यक नहीं। लेकिन मैंने डाल दिया यूट्यूब में और हमारे रिकॉर्डर्स ने अलग से रिकॉर्डिंग कर लिया। कई जगहों के ऊपर ये वीडियोस रिजर्व हैं। कल को मेरे ना रहने की स्थिति में
कोई अटक जाए, रास्ता ना मिले, तो आज का कल्पेश का पूछा हुआ प्रश्न बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ये उसके लिए अमृत का काम करेगा। चलो हम आगे चले। पतंजलि, महावीर, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने शुरू किया अष्टांग योग से। क्यों शुरू किया, इसका पर्दा आज मैं खोलूं। अक्सर मैं नकारता आया हूं, जैसे ही अष्टावक्र पे बोलूंगा महावीर को नकार दूंगा, क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम हो ही ये सब कुछ, साधने की आवश्यकता कहां है। ये सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टावक्र कहते हैं, दत्तात्रेय भी कहते हैं, कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, ना किसी गुरु की आवश्यकता, ना किसी विधि की आवश्यकता, तुम हो ही, बस सोए हो, जाग जाओ। और जो जागे वो किसी गुरु के कारण नहीं जागे, मेरी बात को ठीक से समझ लेना। ये शब्द बड़े बहुमूल्य है, इन्हें हृदय में संजो कर रख लेना। जो जागे वो किसी गुरु के कारण नहीं जागे, जो जागे वे स्वयं के कारण जागे। मैं लाख चिल्लाता रहूं कि तुम समर्पित हो जाओ। गीता में कृष्ण ने यही बात कही, चिल्ला चिल्ला के कही, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन अगर शिष्य सुनने वाला नहीं, मैं कह दूंगा तुम झुक जाओ, तुम झुकते नहीं हो, फिर क्या होगा। आई एम हेल्पलेस देयर, मैं वहां असहाय हूंगा। तो गुरु का काम आधा है, लेकिन असल में काम तुम्हारा है। गुरु आपको सूत्र बता देगा, बस उस सूत्र को पकड़ लेना, गुरु को छोड़ देना, गुरु के मोह पाश में मत पड़ना। इसलिए आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने यह शब्द कही कि सभी सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। देहदारी को गुरु मत बनाओ, वह तुम्हें भटका भी सकता है। तो कुल मतलब इतना ही था, गुरु तुम्हें सूत्र देता है, और सूत्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। यहां से सूत्र ले लो, झुकना तो तुम्हें ही, बाकी सारा काम तुम्हारा है, बस यही मतलब था। लेकिन आप समझें, जो लोग गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भाषण करते हैं, आप उनके पीछे हो लिया, करोड़ों की संख्या में। भूल गए इस बात को,
ये सूत्र जो तुम्हें बताता है गुरु, जहां भी तुम डेरे में जाते हो, जहां भी तुम गुरु के पास जाते हो, वह ऑलरेडी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में। काश तुमने तल्लीनता से पढ़ लिया होता और हृदय के भीतर उतार लिया होता। सूत्र तो मिल जाएगा किताबों से, लेकिन बाकी काम तुम्हारा मन बड़ा हरामी है। तुम्हारा मन कहता है ये भी गुरु करते हैं, नहीं होगा। सच्चा गुरु आपसे कहेगा देखिए आधा काम मैं कर देता हूं, आधा काम तुम्हें ही करना होगा। भोजन मैं परोस देता हूं, खाना आपको ही पड़ेगा। गुरु का बस इतना ही काम है। मेरे इस उत्तर से कल्पेश को पुराने प्रश्नों का हल मिल जाएगा। तीसरा नेत्र जागृत कैसे करें, बहुत से प्रश्न और भी मुझे याद आ रहे हैं। अपने पिछले जन्मों में कैसे जाएं, एस्ट्रल ट्रेवलिंग कैसे करें। बहुत से विषयों पर जैसे जैसे मैं बोला वैसे वैसे प्रश्न भी आए, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। आज जवाब देना बनता है। अगर तीसरा नेत्र जागृत हो जाए तो किसी की मृत्यु की कामना न उपजे, इसके लिए मैं क्या करूं, महावीर पतंजलि को अपना लूं। शब्द बोलते हैं महावीर पतंजलि, अहिंसा, दूसरे को मारने की कामना, अहिंसा है, कामना ही खत्म हो जाए। इसलिए महावीर पतंजलि मूर्ख नहीं, वो जानते हैं कि अगर साधक इस डगर से चल पड़ा और रास्ते में सारा कुछ आया तो यह तो मूर्ख है, यह तो कह देगा जा भस्म हो जा। और ऐसे लोगों की लंबी कतार हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण तक को श्राप देने वाले लोग हो गए सिर्फ इसी कारण से कि उन्होंने पतंजलि को, इन सूत्रों को अडॉप्ट नहीं किया। कितने ही लोगों ने भगवान राम को भी श्राप दिया, भगवान कृष्ण को भी श्राप दिया। किस तल से आता है श्राप, इसकी भी व्याख्या होगी आज। थोड़ा सा मेरे साथ साथ हो लें। जो मैंने साधना बताई आपको, जैसे ही आप अपने अंतस में उतरोगे गहरे गहरे उतरोगे। धीरज रखना, इंतजार करना, दो दो शब्दों को आप हृदय में बसा लेना। धीरज रखना, इंतजार करना, थक मत जाना, उब मत जाना, भाग मत जाना। गहन प्रतीक्षारत हुए धैर्य में तल्लीन आप अपनी साधना में अग्रसर होते रहना। साधना क्या है, कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू। पूरे रिलैक्स होकर जब आप अपने भीतर जाओगे, जैसे नींद में जाते हो, कुछ करते हो नहीं। नींद में जाने से पहले अगर कुछ भी किया तो तुम नींद में नहीं जा पाओगे। सब कुछ छोड़ना होता है, किसके आश्रय,
तुमने कभी पूछा नहीं? क्या हम रात को नींद में जाते हैं, किसके आसरे छोड़ के जाते हैं? मुझे बताओ, किसके आसरे छोड़ के जाते हैं? तुम्हें पता नहीं है, तुम बस नींद में चले जाते हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं होता कि तुम उस भगवान विराट सत्ता की रखवाली में अपने आप को छोड़ जाते हो। कोई रात को काट जाए, पीट जाए, गर्दन काट जाए, गला घोंट दे, पता लगता है? तो किसके आसरे सोए? सुलाया प्रकृति ने, तुम सो गए। और प्रकृति ने तुम्हें किसके आसरे सुलाया? उस विराट सत्ता के आसरे। रोज सोते हो, लेकिन तुम सोचते नहीं कि सोते वक्त हम समर्पित होते किसके हैं? समर्पित तो होते हो रोज, लेकिन बस तुम्हें ये फार्मूला जागे जागे करने का अनुभव नहीं हुआ। काश तुम ये चीज जागे जागे कर पाते। तो तुम ध्यान में बैठोगे, कुछ नहीं करोगे, और अपने अंतस में गहरे और गहरे उतरते जाओगे। ये एक कुआं है, घबराना नहीं है, बहुत कुछ आएगा, क्योंकि तुम्हारे अचेतन मन में। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। अवचेतन, जो थोड़ा उथला उथला था, और अचेतन, जो गहरा गहरा था। खैर, परिभाषाओं का फेरबदल है। मनीषियों ने इस सारे मन को सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इसको एक ही रूप दिया, एक ही नाम दिया, अचेतन। मन जैसे 10 हिस्से हैं, तो फ्रायड कहते हैं कि एक हिस्सा जैसे बर्फ की सिल्ली पानी के टब में रख दी गई, एक हिस्सा ऊपर होता है, वह है चेतन, और 9 हिस्से भीतर होते हैं, वह अचेतन, और उसमें भी ऊपर का हिस्सा अवचेतन, सबकॉन्शियस, और गहरा हिस्सा अचेतन, अनकॉन्शियस। खैर, शब्दों के विभाजन की बात है, लेकिन मनुष्यों ने इस सारे ढके हुए पोर्शन को अचेतन माना। तुम गहरे उतरोगे, गहरे में सब कुछ दफन है, ये एक मुर्द घाट है। आपके जन्मों की संग्रहित स्मृतियां, आपने जो किया उसका संस्कार, वासनाएं, वो आपकी सभी होने की इच्छाएं, कल्पनाएं, सब इसके भीतर संग्रहित हैं। सारी यादाश्तें इसके भीतर संग्रहित हैं। और बड़े मजे की बात है कि तुम्हारे अचेतन की चाबी तुम्हारे हाथ में है। ये बड़ा गोपनीय विषय है। तुम्हारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की चाबी तुम्हारे हाथ में, कोई नहीं जानता। और सिगमंड फ्रायड तो ये कहता है कि अचेतन की बात तो तुम भी नहीं जानते। इसलिए ये जो आज प्रचार कर रहे हैं, हम आपको पिछले जन्म की बात बता देंगे, व्यापार कर रहे हैं, धोखा है। आपका वक्त, आपकी शक्ति और आपका धन बर्बाद करने के तरीके हैं। एक कवायद है, कैसे संख्या बढ़ाई जाए अपनी संस्थता की, और कुछ भी नहीं। और बड़े बड़े मूर्ख इसमें सम्मिलित हो गए हैं, जिनको कागजी खिताब मिले हुए हैं। जैसे ही आप अपने भीतर उतरोगे, दबा हुआ सारा उसका साक्षात्कार करोगे। मैं आपको बताता हूं,
फ्रॉइड कहते हैं कि आपने काम का दमन किया। यहां मैं भिन्न हूं, बिल्कुल भिन्न हूं। आपने 50% से ज्यादा मृत्यु का दमन किया। पग पग पर आप कंपे, पग पग पर आप डरे, मृत्यु का भय सताया और आपने उसे दबा लिया। क्यों दबाया? क्योंकि आपको एक गहरा इल्यूजन था कि तुम वो हो जो मर सकते हो, तुम शरीर हो, तुम मन हो। और सबसे ज्यादा तुमने दबाया 50% से अधिक मृत्यु का भय। और फिर अन्य भावनाएं भी दबाई आपने, लेकिन ये उसकी छाया का मात्र था। जैसे आपको क्रोध आया, आपको पता नहीं, मृत्यु के भय से क्रोध आया। आपको काम आया, आपको पता नहीं, मृत्यु के भय से काम आया। लोभ आया, आप जानते नहीं, आपका चेतन नहीं जानता, मृत्यु के भय से लोभ आया। मोह आया, मृत्यु के भय से मोह आया। अहंकार आया। महावीर ने यह बात कही कि अहंकार सभी दोषों की जननी है। अहंकार का अर्थ इल्यूजन। तो अहंकार आया, ये भी मृत्यु के भय के कारण आया। तुम डट के खड़े हो गए। तो तुम जब भीतर जाओगे, तुम देखोगे सबसे ज्यादा आपको भय आएगा, कंपोगे। और जो जो आपने आज तक दबाया, उस सबसे साक्षात्कार होगा। और वो सारे का सारा, जैसे ही आप उससे साक्षात्कार करोगे, आप वहां से गुजरे और वो सारा भय, अचेतन में पड़ी हुई ये सारी वृत्तियां चेतन में आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? कैथार्सिस के लिए, रेचन के लिए, बाहर निकलने के लिए। इसलिए कहानी है, पुराणों में बड़ी प्यारी कहानी है कि जनक ने इच्छा की कि मैं नरक में जाना चाहता हूं। नरक में घुमाया गया और बड़ा अद्भुत परिणाम निकला। जैसे ही नरक का पूरा चक्कर लगा लिया जनक ने, नरक खाली हो गया। बड़ी कीमती बात लिखी है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है। जो पंडे समझाते वो अर्थ नहीं, कथावाचक समझाते वो अर्थ नहीं। अर्थ है, जैसे ही तुम इनके बीच में से गुजर गए, भीतर जाने की राह में ये चीजें आएंगी। और जब आप यहां से गुजरोगे, नरक है, सारा नरक है। सब दबाई हुई चीजें यहां पड़ी और वो झट से चेतन में आ जाएंगे। अब यहां सोचने वाली बात है, याद रख लेने जैसी बात है। वो सारी भावनाएं आ जाएंगी चेतन में, तो उनको रोकना मत, उनको सहयोग मत करना, उनसे लड़ना मत। इस बात को ध्यान में रखना। ये सारी वृत्तियां भीतर पड़ी थी। जैसे ही आप जनक की तरह यहां से निकलोगे, ये सारी वृत्तियां आ जाएंगी चेतन में। तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि एकदम से विशाल पुंज स्मृतियों का, वासनाओं का आपके चेतन को भर देगा। घबराना मत, स्थिर रहना। कैथार्सिस के लिए आई हैं, इन्हें जाने का मार्ग दे देना। जाओ, वातावरण में निकल जाओ। ये वातावरण में निकल जाएंगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका अचेतन खाली हो जाएगा। ये पूरी
प्रोसेस मैंने आपको संक्षेप में समझा दी। बस आप जैसे जैसे गहरे उतरोगे, वहां अवचेतन या अचेतन में पड़ी हुई वासनाएं, कामनाएं, सभी स्मृतियां, सभी प्रकार के दोष जिसे आप कहते हो, भय, मृत्यु, काम, क्रोध आदि, जैसे जैसे जहां से आप निकल गए, वहां जो भी पड़ा है वो सब चेतन में आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, गहरी बातें हैं। आनंद से सुनिए, आराम से सुनिए, हल्के माहौल में सुनिए, एकांत में सुनिए, हो सके तो रात्रि में सुनिए, जब सन्नाटा हो सब तरफ। ये बड़ी गहरी से गहरी साधना है। जैसे जैसे तुम गहरे जाओगे, वैसे वैसे जो भी कुछ पड़ा है आपके भीतर, वह चेतन में आ जाएगा और चेतन में बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, कैथारसिस हो जाएगा, रेचन हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। और आप भीतर ही जाते रहना, धैर्य रखना, प्रतीक्षा बनाए रखना कि ये क्या निकल रहा है, ये मृत्यु का भय। तुम सूखे पत्ते की तरह कंपोगे। लेकिन ध्यान रखना, याद रखना उस वक्त मेरे शब्दों को, ये भय है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु का भय आएगा, मृत्यु नहीं आएगी, तुम मरोगे नहीं। इतनी अगर होश बना के रख सको तो तुम इन वृत्तियों से डरोगे नहीं। ना तो इन वृत्तियों से चिपकना, इनके पीछे भी मत जाना। बस यही तुम रोज करते हो। काम की वृत्ति आई, उसके पीछे हो लेते हो, काम भोगना पड़ता है तुम्हें, मजबूर हो। क्रोध की वृत्ति आई, उसके पीछे लग लिए, क्रोध भोगना पड़ता है तुम्हें, यद्यपि उसके परिणाम अत्यंत दुखदायी होते हैं। कई व्यक्तियों का एक क्षण का क्रोध उसके पूरे जीवन को नर्क बना देता है, आपने देखा होगा। और बाद में पश्चाताप करने का कोई अर्थ नहीं। ये कैथारसिस की प्रोसेस हर एक व्यक्ति को कर लेनी चाहिए, वो चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में आस्तिक और नास्तिक दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि दोनों ने कुछ माना है, जाना किसी ने भी नहीं। मार्कस की नास्तिकता बड़ी सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि मार्कस कहते हैं कि मैं ऐसे ईश्वर को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। तो कितनी सस्ती हुई, रोटी जितनी सस्ती हो गई। अगर आप इसे रोटी दे दोगे तो यह मान लेगा कि हां परमात्मा है। तो मार्कस की नास्तिकता बड़ी सस्ती है। चारवाक की नास्तिकता भी बड़ी सस्ती है। वो कहता ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, इसको ऋण दे दो कि भाई वापस मत करना, यह आस्तिक हो जाएगा। सो इन तथा कथित नास्तिकों की नास्तिकता बड़ी सस्ती है, उसकी कीमत चंद सिक्के हैं। मार्कस को गहरे से नास्तिक मत समझ लेना। गहरे से नास्तिक तो अगर अपने भीतर जाएगा तो वह आस्तिक होके वापस लौटेगा, क्योंकि अपने भीतर तो तीर्थ है जो नास्तिक को आस्तिक बना देता है। लेकिन मार्कस बिना भीतर गए समाज का कल्याण चाहते हैं, शुभ है, होना भी चाहिए। क्यों कोई किसी का हिस्सा छीने, क्यों कोई किसी का हिस्सा संदूकों में बंद करे और कोई भूखा मरे, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए पूंजीवाद को मैं बड़े से बड़ा जहर कहता हूं, ये नहीं होना चाहिए।
लेकिन फिर भी है। हम आगे चलें, आप गहरे गहरे उतरते जाओ। जहां जहां से तुम निकलोगे, जनक की उस बात को याद रखना, सारा नरक खाली हो जाएगा और अब आ जाएगा वो मुकाम जब नरक खाली हो गया तो एक तल ऐसा आएगा कि नरक खाली हो गया, कोई भीतर किसी प्रकार की वृत्ति नहीं बची, तुम निरोल खाली हो गए, निरोल शून्य हो गए, कुछ ना बचा। कोई भावना, कोई विचार, कोई वासना, कोई स्मृति, कोई कल्पना, कुछ भी ना बचा। सारा शून्य हो गया, सन्नाटा छा गया। एक वक्त ऐसा आएगा जहां सब शून्य हो जाए, परम सन्नाटा रह जाए। तत्क्षण तुम महसूस करोगे कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और इस पॉइंट को बड़े गहरे से समझ लेना। जहां आकर तुम्हें लगेगा कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, यहीं आकर योगी पथभ्रष्ट होते हैं, जिनको योग भ्रष्ट कहा जाता है। ये है तल जो हम अब आ गए हैं। तुम्हें लगेगा कि मैं सब कर सकता हूं, उससे पहले तो तुम श्राप दो, वरदान दो, कोई कारगर नहीं, कुछ सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम उस तल पर आ गए जहां है चाबी, यहां चाबी है, जिसे मैं कहता हूं उसकी चाबी आपके पास है। यहां तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि तुम जो चाहे कर सकते हो। अगर तो तुमने सब कुछ साध लिया है पातंजलि के हिसाब से, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, तो तुम्हारे मन में भावना ही नहीं आएगी किसी को मारने की। साध लिया है। बस यही कारण था पातंजलि का यहां से शुरू करने का, यम से शुरू करने का मतलब, कुल मतलब यही था। कौन जाने किस रास्ते से निकल पड़े और ज्यादा इसी रास्ते से निकलेंगे, और रास्ते में ये सब कुछ आएगा आएगा। तो अगर तुमने साधा नहीं होगा तो तुम्हें तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। विवेकानंद को ब्राह्मण याद आया जो रात भर दिन टलियां खड़काता था, तो उसने सोच लिया कि जा तू सब भगवानों को इकट्ठा कर कुएं में फेंक दे। बस इसी के लिए पातंजलि ने, महावीर ने इन सूत्रों को शुरू किया। बड़े समझदार लोग थे। अगर तुमने अहिंसा साध ली होगी तो किसी को मारने की इच्छा नहीं उठेगी, सच्चे रहोगे, अहिंसक रहोगे, कुछ छुपाओगे नहीं, चोरी नहीं करोगे, ब्रह्म जैसी आचरण करोगे, कुछ जोड़ने की कामना नहीं होगी। ये वक्त है जब सारे भगवान इकट्ठा होकर तुम्हें वरदान देते हैं। ये जगह है जहां चतुर्भुज रूप धर के विष्णु आते हैं। मांगो बेटा क्या मांगते हो।
यहां सभी के भगवान साकार होकर उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या चाहिए, तुमने ये सब क्यों किया, किस लिए किया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये तल है, यहां तुम्हारे भगवान आते हैं, लेकिन इल्यूजन है, कोई भगवान नहीं होता। बस तुम्हारे पास शक्ति आ जाती है, तुम ओमनीपोटेंट हो जाते हो। जिस भगवान की गुणवत्ता में सर्वशक्तिमत्ता शामिल है, तुम वहां पहुंच गए, उसके दायरे में प्रवेश कर गए। यहां तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा। अब आइए मैं आपकी बातें प्रश्नों का भी समाधान करता हूं। अगर आप पिछले जन्मों में जाना चाहते हो तो यहां संकल्प कीजिए कि मैं अपने पिछले जन्मों में पहुंच जाऊं। बस थोड़ा सा संकल्प, थोड़ा सा संकल्प। और अगर सनातन में, इस्लाम में ये शब्द कहा गया कि भगवान ने संकल्प किया एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो वो ये तल था। तो मैं समझाने का, इस्लाम ने कहा कि अल्लाह ने कहा हो जा, तो प्रकृति हो गई। इनके भीतर का जो अर्थ है वो मात्र यही है कि वहां इतनी संकल्प शक्ति आपके पास आ जाएगी कि यू कैन डू एवरीथिंग, जो भी चाहते हो। ये सारा रास्ता तय करके आप यहां पहुंचोगे। फिर वहां से चुन लेना। पिछले जन्म में जाने की इच्छा है तो संकल्प करना, मैं अपने पिछले जन्म में पहुंच जाऊं, पिछले जन्मों में पहुंच जाओगे। लेकिन यहीं से पहुंचोगे और तुम पहुंचोगे। कोई PLR करने वाला व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आप पिछले जन्म में कौन थे। यहां पहुंचकर आप जान सकते हो कि आप पिछले जन्म में कौन थे। और अगर आपको कुछ भी सांसारिक चीजों की जरूरत हो, देखिए सबकी वृत्तियां, वासनाएं अलग अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। शुद्ध रूप से बचकर जो इच्छा रह गई, वह अगर आप यहां प्रकट करोगे, जैसे विवेकानंद ने की, और बाबा नानक कहते हैं जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, वो इसी तल की बात है। मांगते नहीं बात अलग है, लेकिन तल यही है जिसका गुणगान बाबा अपने भजन में करते हैं। जो भी मांग लोगे वही मिल जाएगा, लेकिन इस तल पर आना होगा। कोई मंत्र ऐसा नहीं है, ये मंत्र बताने वाले तो झूठे लोग हैं। इन्होंने नकल कर ली है, उस तल के ऊपर बोलते हुए लोगों को सुन लिया है, तो सस्ते उपाय ढूंढ लिए हैं। और सस्ते उपाय मानव मन चाहता ही है कि कैसे कोई घोट के पिला दे, हम ब्रह्म हो जाएं। सदा से मन की ये इच्छा रही है। पिछले जन्मों में जाना चाहते हो तो संकल्प करो, चले जाओगे। देह से अलग होकर एस्ट्रल ट्रेवलिंग करना चाहते हो तो संकल्प करो, मैं इस देह से बाहर हो जाऊं और ध्रुव तारे पे पहुंच जाऊं। पहुंच जाओगे। ये तल बड़ा हैरत अंगेज, ये तल बड़ा प्यारा है। यहां तुम जो मांगते हो वो तत्क्षण हो जाता है। और यहां अगर तुम कहो कि मेरा तीसरा नेत्र जागृत हो जाए, हो जाएगा।
यहां तुम कहो, क्योंकि तुमने अगर साध लिया है महावीर का रास्ता, पातंजलि का रास्ता, तो तुम किसी के मृत्यु की कामना तो नहीं करोगे। लेकिन कामनाएं अनंत हैं। अगर कोई कामना बच गई तो तुम यहां करोगे, और वह कामना तत्क्षण फलदायी हो जाएगी। मेरे ख्याल में आप सारी बात को गहरे से समझ गए होंगे। यह स्थान है, और अगर तुम यहां कुछ भी नहीं मांगते, जो कि सर्वश्रेष्ठ तरीका है, यहां कुछ मांगोगे तो योग भ्रष्ट भी हो सकते हो, क्योंकि संसार की चीजें मांग लोगे, योग भ्रष्ट हो जाओगे। तो यहां कुछ भी ना मांगना बुद्धिमत्ता है। और पतंजलि महावीर यही बात सिखाते हैं कि तुम सारा कुछ साध लो, ताकि वहां जाके तुम कुछ मांगो ना। जो अपरिग्रह की साधना करवाई गई, उसका कुल यही तात्पर्य था कि जहां जोड़ने की इच्छा नहीं होगी, वहां मांगने की इच्छा भी नहीं होगी। जरूरत के लिए मांगोगे, मिल जाएगा। वो तो पशुओं को भी मिल जाता है। तो इस तल पर तुम आ गए। यहां एक काशन है। मैं अक्सर कहा करता हूं, यहां आते ही तुम विशुद्धि केंद्र के भीतर प्रवेश कर जाते हो। विशुद्धि केंद्र के भीतर प्रवेश करके तुम परमात्मा के दरबार में प्रवेश हो गए। अगर चाहो तीसरा नेत्र खुल जाए, खुल जाएगा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करो, परिपूर्ण हो जाएगी। शरीर से बाहर निकलना चाहो, शरीर से बाहर निकल जाओगे। यहां पिछले जन्मों में जाना चाहो, चले जाओगे। अब इस तल को याद रखना, कुछ भी बड़ा करने के लिए यहां पहुंचना आवश्यक है। ध्यान से शुरुआत करेंगे, कुछ नए करने से शुरुआत करेंगे, और इस तल पर पहुंचेंगे। देर अबेर सभी के पास ये तल आता है, लेकिन वहां से गुजर जाना है चुपके से। और अगर तुम वहां से चुपके से गुजर गए, तो तुम पाओगे बिन मांगे मोती मिला है। तुमने अगर कुछ नहीं मांगा यहां से, तो तुम्हें मिलेगा मोती। मांगे मिले ना भीख। अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यानी जो मिलेगा वह ना कुछ होगा, वह अव्यर्थ होगा, वह आपके काम नहीं आएगा। यहां से बिना मांगे गुजर जाना। सारी साधना यम और नियम की, ये यही साधना थी पतंजलि की, महावीर की, कि कैसे तुम इस योग्य हो जाओ कि जब उस तल पर पहुंचो तो कुछ मांगो ना। तो मैंने सदा से कहा कि यहां पड़ी है मास्टर की। अब तुम यहां से जो भी चाहते हो वो मार्ग अपना लेना। अब यहां से ब्रांचेज निकलेंगे, वो तुम्हारी इच्छा है। अगर इच्छाओं को खत्म कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे। कबीर ने इसी तल के लिए ये बात कही थी कि बिन मांगे मोती मिले। वहां जाकर कुछ मांगना नहीं, तो तुम्हें मोती मिल जाएंगे। तुम्हें सबसे बड़ी उपहार मिलेगी परमात्मा की। क्या?
तुम कौन हो? अहम ब्रह्मस्मि। और ये सबसे बड़ा उपहार है परमात्मा का। और अगर तुम चूक गए तो फिर तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो संतों ने इशारे किया, गुरु नानक ने इशारा किया, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। मांग लो, मिल जाएगा। जो भी मांग लोगे। पिछले जन्म में जाना चाहती हो, यहां से जाओगे। मास्टर की यहां पर पड़ी है। एस्ट्रल ट्रेवलिंग यहां पड़ी है मास्टर की। किसी को मारना है, जलाना है, यहां पड़ी है मास्टर की। सब यहां पड़ी है। संजीवनी यहीं पड़ी है। विष यहीं पड़ा है। सब कुछ यहीं पड़ा है। और जिन्होंने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, उन्होंने भी इसी तल का जिक्र किया। जो सारे ब्रह्मांड में जाना चाहता है यहां से जाए। यह है सीढ़ियों का शुरुआत। यहां से पहली सीढ़ी नापी जाएगी। और अगर कबीर ने कहा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, हम अर्थ कुछ और कर लेते हैं क्योंकि बोले नहीं जा सकते। इसलिए मजबूर कबीर भी हैं, मजबूर आप भी हो। अगर कुछ मांगोगे तो फंस जाओगे, नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जिसके मिलने के बाद सारी तृष्णाएं शांत। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। सारे धन धूड़ी हो जाएंगे। क्या मिल जाएगा? संतोष का धन मिल जाएगा। साहेब मिले ही सबूरी में। यह सबूरी आपको साहेब के पास पहुंचा देगी। अहम ब्रह्मस्मि ये पता चल जाएगा। यहां जाकर तुम उद्घोष कर सकोगे, अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक, मैं ही हूं ब्रह्म। लेकिन ध्यान रखना, यही तल है बस, और कोई तल नहीं। बाकी सब नकल है, असली तो यही तल है। कुछ भी मांगना हो यहां पहुंच जाने। और मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। शुरू करो ध्यान से और अपने ही अंतस में उतरते जाओ। एक दिन यहां पहुंचोगे अवश्य। शरीर छूट गया, चिंता मत करना। अगले जन्म में उसी कॉन्शियसनेस लेवल से शुरू करोगे जहां से छोड़ गए थे। जरा भी चिंता मत करना। एक दिन पहुंच ही जाओगे। बस धीरज मत खोना, मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूं। और प्रतीक्षारत रहना कि एक दिन आएगा जरूर। बस आएगा जरूर। सभी संतों ने कहा है, जल्दबाजी मत करना, प्रतीक्षारत रहना, धीरज को खोना मत। फिर एक दिन आएगा। उस दिन आप, अच्छा है कि महावीर और पातंजलि की बातों को साध के वैराग्य भाव से निकल जाओ, निर्लिप्त भाव से निकल जाओ, तो आपको मंजिल मिल गई। आपने जान लिया हु एम आई, अहम ब्रह्मस्मि। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। भेद नाम की चीज परमात्मा की सृजना में है ही नहीं। यहां जाकर पता लगेगा। और आप अपने अंतस में जाकर विराजमान हो जाओगे। और इसी तल पर जहां तुम विराजमान हो जाते हो, इसी को कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ।
यहां तुम अकेले हो जाते हो। यहीं आकर भगवान महावीर ने कहा, यहां मिलेगा कैवल्य। यहां तुम अकेले हो जाते हो। अकेले ब्रह्म, ब्रह्म अकेला है। अहम ब्रह्मस्म, यानी तुम अकेले हो सब जगह और हो अकेले। दूसरा कोई ब्रह्म नहीं, सभी जगह तुम हो। और बुद्ध ने कहा निर्वाण, बस टूट जाएंगी सभी बेड़ियां। जो बेड़ियां आपने बनाई थी जन्मों जन्मों के संस्कारों से, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और उसके कारण अलग अलग वासनाओं में तड़पे थे, भटके थे, भोगे थे, स्वाद लिया था और पीछे पछताए थे, क्रोध किया था और पीछे पछताए थे। कर्म कर देते हो, कर्म के फल भुगतने से डरते हो, तो निर्माण हो जाओगे। बस सब जंजीरें टूट जाएंगे, यहां आकर टूटेंगे। खोपड़ी से बहुत दूर, हृदय से बहुत दूर, यहां कोई भावना नहीं होगी। फिर आपकी ऑप्शन है, क्योंकि आप मालिक हो। जो चाहो मांग लो। तो कबीर तो कहते हैं कि तुम यहां कुछ मत मांगना, क्योंकि अगर नहीं मांगोगे तो आपको मोती मिलेगा, और अगर मांगोगे तो ऐसा समझना वो मिलेगा जो भीख में हमें मिल जाता है, कोई भी दे देता है। तो चारवाक जैसे लोग, मार्कस जैसे लोग, नीत्शे जैसे लोग भीख मांगते हैं। इनकी नास्तिकता बड़ी सस्ती है। रोटी पे बिकने वाला मार्कस ये उम्मीद न करे कि मैं इस तल पर पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा बना रहता है तो, अगर इस तल पर पहुंचना है, विल यू विल दे विल हैव टू ट्रांसफॉर्म। वो नीचे है, मार्कस है, चारवाक है, उन्हें बदलना होगा। अंतिम तल है ये। फिर इससे आगे तो आप खो जाओगे। फिर तो आप जरे जरे में खुद को ही पाओगे। बस उसे खुद कह दो, उसे परमात्मा कह दो। तो पूछते हैं प्रश्न कि जो सोचोगे वह हो जाता है, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करें? महावीर पतंजलि को अपनाओ, अहिंसा को साधो, यम नियम इनको साध लो। ऐसी वृत्ति नहीं आएगी। लेकिन अभी पहुंचे नहीं, अभी ध्यान में गहरे उतरो, इस तल पर पहुंचो। भरपूर सारी मार्ग की मैंने व्याख्या कर दी। क्या होगा, कैसे घटित होगा, मैंने सब समझा दिया है, अपने जाने। अगर आपका कोई प्रश्न फिर भी शेष रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं आएगी अगर आपने अहिंसा साध ली। ऐसी स्थिति नहीं आएगी अगर आपने अपरिग्रह साध लिया, अस्तेय साध लिया, और आप वो हो जाओगे जो आखिर में होना आपकी नियति है, जो सभी ने आखिर में एक दिन हो जाना है।
और वो है अहम ब्रह्मस्मि। उस तल पर जाकर पता चलेगा कि मैं हूं कौन। सब सन्नाटा हो जाएगा। वहां बजती हैं शंखों की आवाजें, घंटों घड़ियालों और ओंकार की ध्वनि, मधुर संगीत वहां बजते हैं। और वहीं तुम्हें एहसास होता है कि तुम ब्रह्म हो। मंसूर कट जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अनल हक, मैं ही ब्रह्म। ऋषियों ने भी इस बात को उद्घोष किया, अहम ब्रह्मस्मि। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।